हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा आपका सेकंड जो लेसन है ज्योग्राफी में, फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड लेसन जो है आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर होता है ढांचा, यानी कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, क्या क्या उसमें चीज़ें शामिल हैं, कैसी उसकी शेप है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये जो आपका लेसन है, इसमें आप पूरा पृथ्वी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी बनावट के बारे में जानोगे। इसमें आप जानोगे कि अर्थ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अलग अलग इसके नाम दिए हुए हैं हमें, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये पिछले साल भी आपने पढ़ा था। इसके बाद ये जानेंगे कि कौन से विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग वैरायटी के जो है रॉक्स मिलते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, वो कैसे बनते हैं, जैसे कि इग्नेस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें। ये सारी चट्टानें यानी ये सारे जो पत्थर हैं वो कैसे बने, कैसे इनसे अलग अलग टाइप की जो मिट्टी बनती है, कैसे ये अलग अलग कामों में यूज़ होते हैं। तो ये पूरा लेसन आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है इसी पर रहने वाला है। एक तो आप अर्थ का स्ट्रक्चर जानोगे कि यानी हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितनी हमारी अर्थ की लेयर्स हैं इस बारे में, और इसके अलावा रॉक्स की जो टाइप यानी पत्थरों का जो प्रकार हमारी अर्थ पर मिलता है उसके बारे में। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से पत्थर अर्थ पे पाए जाते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए आज हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले की टर्म है इसमें, देखिए सबसे पहले क्रस्ट ही दिया है। क्रस्ट क्या होता है? सबसे ऊपरी जो परत नज़र आती है हमें, इसे हम भू प्रपर्टी भी कह सकते हैं, या आप इसे ऊपर की परत, पपड़ी, ये भी कह सकते हो। तो लेकिन हम भू प्रपर्टी कहेंगे क्योंकि हम अर्थ के लिए ले रहे हैं। तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। ऊपरी परत से मीनिंग है जिसे हम देख पाते हैं। जैसे आप बैठे हुए हो, आपको आपकी भूमि नज़र आती है ना। वो जो हिस्सा होता है पृथ्वी के जिसको सबसे ऊपर की जो परत है पृथ्वी के धरातल की, जो हमें नज़र आती है, जिस पर हम रह रहे हैं, मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की जो हमें नज़र आती है। मैंने बेसिकली आपको बता दिया है, जहाँ आप रहते हो, मकान बनाए हुए हैं, हमने किस पे बनाए हुए हैं? क्रस्ट पर ही बनाए हुए हैं। जो भूमि का हिस्सा ऊपर हमें हमारी आंखों से नज़र आ रहा है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। सेकेंड है फॉसिल्स। फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म। जीवाश्म का मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए पुराने समय में बहुत ज़्यादा जंगल होते थे, जीव जंतु होते थे, लेकिन उस समय में भी भूकंप भी आते थे, बाढ़ भी आती थी, और इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण, इन नेचुरल क्लाइमेटीज़ के कारण पेड़ पौधे भूमि के नीचे दब गए, जीव जंतु उसके नीचे दब गए। तो वो लंबे समय तक जब दबाव में रहते हैं, उन पर दाब पड़ता है, ताप बढ़ता है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो अपना किसी और चीज़ में चेंज हो जाते हैं। जैसे वन के पेड़ पौधे अगर भूमि में दबेंगे तो कुछ समय पश्चात, कुछ सालों पश्चात वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में। तो ऐसा माना जाता है कि जो जीव जंतु या मनुष्य या पशु पक्षी जो भी किसी कारण से पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में दब जाते हैं किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, उसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स, जीवाश्म। द डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड विद इन लेयर ऑफ रॉक्स। डेड रिमेन्स मतलब मरे हुए पेड़ पौधे और जानवरों की जो हमें पत्थरों के अंदर से या मिट्टी के अंदर से जो लेयर्स मिलती हैं, यानी उनकी हड्डियां मिलें या उनका कोई और अवशेष मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लावा। लावा वो होता है, हमें पता है हमारी अर्थ पहले बिल्कुल लिक्विड थी, सारे प्लैनेट ही लिक्विड थे। अब भी आपने पढ़ा है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट सॉलिड हो गए हैं कुछ हद तक, अब भी इनका अंदर का हिस्सा लिक्विड है। जो आउटर प्लैनेट है यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये वाले अब भी लिक्विड अवस्था में है। तो लावा क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जब हमारी पृथ्वी स्टार्टिंग में थी बिल्कुल गर्म थी, बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में थी, यानी ऐसी नहीं थी जैसी आज हमें नज़र आती है। ये समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस हुई है। तो गर्म पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, जो पृथ्वी के धरातल से ऊपर निकलकर पृथ्वी के ऊपर बहने लगता है, यानी हमें जो नज़र आने लगता है, हमारे धरातल पर बहने लगता है, उसे हम बोलते हैं लावा। ठीक है। हॉट मॉल्टन मैग्मा दैट कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पिघला हुआ जब तक पृथ्वी के नीचे है, हमें पता है हमारी अर्थ की सबसे अंदर की जो लेयर है वो लिक्विड है, वो अंदर है तब तक तो उसे हम मैग्मा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो फूटकर बाहर टाइट जो हमारा हिस्सा है, जो हम देख पाते हैं, जो हमारी क्रस्ट है, उसके ऊपर अगर वो निकलना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। तो मैग्मा और लावा दोनों मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला आपका जो है वो है मिनरल्स। मिनरल होते हैं बेटा आपका खनिज। खनिज क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड मतलब ठोस, सब्सटेंस मतलब तत्व, ठोस तत्व विच ऑकर नेचुरली इन द रॉक्स, जो प्राकृतिक रूप से पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं।
यानी ठोस पदार्थ जो भूमि के अंदर जब हम खोदते हैं तो पत्थर के फॉर्म में या उनके साथ मिले हुए होते हैं। जैसे आप खोदते हो, कोयला निकालते हो या हीरा निकालते हो, तो वो ठोस पदार्थ जो हम निकालते हैं वो क्या होते हैं, हमारे खनिज होते हैं। एल्यूमिनियम निकालते हैं, तो सारे खनिज हमें ठोस अवस्था में पृथ्वी पर मिलते हैं। रॉक्स होते हैं आपके पत्थर। द मटेरियल्स वो सामग्री कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स जो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनती है, फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट जो पृथ्वी के प्रॉपर्टी को या पृथ्वी के ऊपर के भूतल को बनाती है। यानी हमें कोई भी पत्थर मिलेगा उसमें कोई एक सब्सटेंस, एक तत्व नहीं होता, कई चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कई खनिजों से मिलजुल कर बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, रॉक्स, पत्थर कहते हैं। सैंडीमेंट्स होते हैं तलछट का मतलब होता है जो जैसे आप मान लीजिए नदियाँ हैं, नदियाँ अपने साथ बहुत सारे पत्थर, मिट्टी बहा के ले जाती है और एक जगह गिरा देगी, जहाँ खाड़ी में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में या जहाँ भी गिरेगी वहाँ पर जाकर उसको जमा कर देगी, तो वो क्या कहलाएगा, तलछट, यानी बहा कर ला करके इकट्ठी की गई सामग्री। तो देखिए, मटेरियल्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्री एक्सटेंस रॉक्स और ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ कैरिड बाय वाइंड और वाटर। वो मटेरियल, वो चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं, उसमें छोटे मोटे पत्थर, मिट्टी भी हो सकती है, और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जीवित, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मरे हुए पेड़ पौधे की पत्ती, टहनियाँ, ये भी हो सकती हैं जो ले जा करके एक जगह जमा कर दी जाती हैं हवा या पानी के द्वारा। ठीक है, ये आपके टर्म टू नो थे। अब देखिए, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट। हमारी पृथ्वी जो है यूनिक होता है, सबसे अलग ग्रह है। इट हैज़ ऑल द नेसेसरी एलिमेंट फॉर लिविंग बीइंग टू एग्जिस्ट। इस पर सभी वो आवश्यक चीज़ें मिलती हैं जिससे हम जीवित रह सकते हैं। द अर्थ केम इन टू एक्सटेंस सम 5 बिलियन ईयर्स एगो। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जो है आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी इसका निर्माण आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले हुआ है। वी स्टिल हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ इनसाइड आवर अर्थ। हमारे पास बहुत कम मात्रा में जानकारी है कि पृथ्वी के अंदर, यानी जो ऊपर की प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है, कुछ हद तक हम कुएँ वगैरह खोदते हैं, वहाँ तक का तो हमें पता है, लेकिन उससे ज़्यादा की गहराई का हमें नहीं पता कि हमारी पृथ्वी कैसी है, उसके अंदर क्या क्या मिल सकते हैं। ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ डन बाय जियोलॉजिस्ट। जो डिटेल यानी पूरी विस्तार से अध्ययन करते हैं पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों का, उनको वो कौन करेंगे, जियोलॉजिस्ट करते हैं। जो भूगोलवेता होते हैं वो इसका अध्ययन करते हैं। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेज। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है स्थायी रूप से कंटिन्यू परिवर्तन में आ रही है या प्रभावित हो रही है इसके आंतरिक हलचलों से भी और बाह्य हलचलों से भी। आंतरिक से मतलब है अंदर के अंदर, हमें पता है लिक्विड फॉर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, भूकंप आता है, कंपन होती हैं, प्लेटें टूटती हैं, तो उससे। और ऊपरी से मतलब है कि जैसे पानी का बहाव है, हवाओं का चलना है, इन सब से पृथ्वी के अंदर जो है परिवर्तन आते रहते हैं। द एक्सटर्नल फोर्स वर्किंग ऑन द सरफेस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीचर्स दैट सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सटर्नल होता है बाहरी जो परिवर्तन है वो बाहर की तरफ होते हैं, और ये काम हम देख सकते हैं हम आसानी से, और ये पृथ्वी के धरातल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस चेंज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज़ नेसेसरी। इन बाह्य परिवर्तनों को हम और अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम क्या जान लें, इनके आंतरिक परिवर्तनों को जान लें। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर यानी ढांचा कैसा है हमारी पृथ्वी के अंदर का। द अर्थ इज़ एन ऑलमोस्ट स्पेरिकल बॉडी। पृथ्वी की शेप आप सबको पता है, स्पेरिकल है, विथ ए रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर। रेडियस होती है त्रिज्या का मतलब होता है कोई भी आप गोला बनाते हो मैथ्स में, उसमें हाफ जो लाइन खींचते हो, एक तो पूरी लाइन खींच दो, एक कोने से दूसरे कोने तक टच हो जाए, लेकिन जो हाफ में छोड़ देते हैं उसे बोलते हैं रेडियस। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर जस्ट लाइक एन ओनियन। पृथ्वी की बहुत सारी परतें हैं, जैसे हम प्याज को छीलते हैं तो उसकी एक के बाद एक परत उतरती चली जाती है, ऐसे ही पृथ्वी की ऊपर की आप परत हटाओगे, नीचे दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ऐसे इसकी बहुत सारी परतें हैं। सबसे पहली है क्रस्ट है आपकी भू प्रॉपर्टी, यानी जो सबसे ऊपर आपको नज़र आती है इसे बोलते हैं क्रस्ट। द टॉप मोस्ट लेयर सबसे ऊपर वाली। मेंटल बोलते हैं जो बीच में आती है, और कोर बोलते हैं जो सबसे अंदर का हिस्सा है।
क्रस्ट के बारे में देखिए, इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये सबसे मोटी परत है पृथ्वी की। ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फेयर, इसे हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं। लिथो होता है पत्थरों की, स्पेयर मतलब मंडल, यानी भूमंडल जो है हमारा, इसे भूमंडल भी हम कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रस्ट को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब है बेटा जो महाद्वीपों पर मिलती है, यानी जो हमारे मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी भूमि वाला जो एरिया है उसमें बिलो द लैंड मॉस विच इज़ अबाउट 35 किलोमीटर थिक एंड ओशियनिक क्रस्ट। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की गहराई में ये 35 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, मोटाई है इनकी। और ओशियनिक क्रस्ट का मतलब है महासागरों के नीचे जो दबी हुई भूमि है, यानी पानी हमें नज़र आता है महासागरों का, ऊपर आप देखोगे समुद्र नज़र आएगा, लेकिन समुद्र के नीचे भी तो पृथ्वी की सतह है, वो गड्ढे बने हुए हैं, तो वो ज़्यादा गहराई पर है। तो ये कह रहे हैं कि जो समुद्रों के नीचे दबी हुई है वो 5 किलोमीटर की मोटाई की है। द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड दिस दस कॉल्ड सियाल। ये कह रहे कि अगर हम बात करें महाद्वीपीय जो हमारी प्लेटें हैं, यानी महाद्वीप की जो भू प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए यूरोप, एशिया, जो ये महाद्वीप हैं, इनमें जो भूमि वाला एरिया है उसमें ज़्यादातर ऊपर वाली जो परत हमें नज़र आती है उसमें ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम मिलते हैं। और सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों के फर्स्ट वर्ड को मिलाकर SiAl, ठीक है, सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al मिला करके इसका दूसरा नाम क्या बन जाता है? सियाल। सियाल भी इसको हम कह सकते हैं। द मेन एलिमेंट दैट मेक अप द ओशियनिक क्रस्ट आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। लेकिन जो ओशियनिक क्रस्ट यानी महासागरों के नीचे जो दबी हुई भूमि है उसमें ज़्यादा मात्रा में खनिज कौन से मिलते हैं? सियाल और मैग्नीशियम मिलते हैं। तो देखिए, सियाल का, सिलिका का Si ले लिया और मैग्नीशियम का Ma ले लिया, तो Si प्लस Ma सीमा बन गया। यानी महासागरों के नीचे जो दबी हुई भूमि है उसको सीमा कहते हैं, और जो हमें महाद्वीपों में जो नज़र आती है उसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। तो महाद्वीपों में नज़र आने वाली भूमि सियाल, और जो समुद्रों के नीचे दबी हुई भूमि है उसे सीमा कहते हैं। देयरफॉर द मेन एलिमेंट दैट मेक अप द क्रस्ट आर सिलिका, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो इस तरह से अगर हम बात करें, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है या प्रॉपर्टी है वो किससे बनी हुई है? सिलिका से, एल्यूमिनियम से और मैग्नीशियम से। द आउटर क्रस्ट हैज़ सोइल विच प्रोवाइड अस मोस्ट ऑफ मिनरल्स। सबसे ऊपर जो है हमें मिट्टी नज़र आती है हमारी भू प्रॉपर्टी पर, जिससे हमें बहुत से खनिज मिलते हैं। मेंटल देखिए, मेंटल होती है बीच की परत। द मेंटल लाई जस्ट बिलो द क्रस्ट। मेंटल जो है बिल्कुल भू प्रॉपर्टी के नीचे, यानी ऊपर की भूमि जो हमें नज़र आती है, मिट्टी वगैरह नज़र आती है जिस पर हम रहते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, खेती करते हैं, उससे नीचे दबी हुआ जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? आपका मेंटल। इट इज़ पोजीशन बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। ये बिल्कुल बीच में पड़ती है, यानी पृथ्वी का बिल्कुल आंतरिक हिस्सा और ऊपरी हिस्से के बिल्कुल बीच में पड़ती है आपकी मेंटल। द मेंटल इज़ 2900 किलोमीटर थिक। मेंटल की मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स। ये सघन और भारे पदार्थों से बनी हुई है, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, लोहा, सिलिका। यानी मेंटल में जो मुख्य खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका है। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। और इसी तरह से हम मेंटल को भी 2 हिस्सों में बांट देते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो ये बेटा आपका पूरा लेसन है आज, जो आपको यहाँ तक रीड करना है, साथ में फर्स्ट लेसन अच्छे से आपको लर्न करना है। ये आपका आज का वर्क है। थैंक यू।